पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश एक वन साइड बैटल में रेड को डिफीट कर देता है, जो कि नंबर 3 रैंक ट्रेनर था चार्जार्ड वैली का। इसके बाद ऐश को सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि उसकी नेक्स्ट बैटल एक हफ्ते बाद होने वाली है नंबर 2 रैंक ट्रेनर के साथ, जिसके लिए काफी टाइम था। इस टाइम के बीच में ऐश एम्बरवुड सिटी को एक्सप्लोर कर रहा होता है। तभी ऐश को एक अननोन ट्रेनर एक लेटर देता है जिसमें लिखा हुआ था एक अलग रंग के पोकेमॉन के बारे में, जो कि स्टार्टिंग से एग्जिस्ट नहीं करता था। अब आगे ऐश और उसके फ्रेंड सोचते हैं कि वो पोकेमॉन कौन सा है। सहीना बोलती है कि वो लेटर तुम्हें ही दिया था उस ट्रेनर ने, यानी कि वो तुम्हारे लिए ही था। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे किसी पोकेमॉन के बारे में बात हो रही है इस लेटर में। मिस्टी बोलती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, बट ऐश का ऐसा कौन सा पोकेमॉन है जो कि अलग कलर का है? और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि वो पोकेमॉन वर्ल्ड के स्टार्टिंग से एग्जिस्ट नहीं करता था। ब्रॉक बोलता है कि शाइनी पोकेमॉन्स अलग रंग के होते हैं। ऐश के पास काफी सारे शाइनी पोकेमॉन्स हैं, जैसे कि शाइनी हेक्सेरस, नॉकटाउल और म्यूटू, और वो सारे पोकेमॉन जो कि ऐश ने शाइनी पोकेमॉन पकड़ने के टास्क में पकड़े थे। सहीना बोलती है परफेक्ट, मतलब इन्हीं में से कोई पोकेमॉन के बारे में बात हो रही होगी इस लेटर में। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, बट हमें फाइंड आउट करना होगा कि इनमें से कौन सा पोकेमॉन है जो कि स्टार्टिंग से एग्जिस्ट नहीं करता था। ऐश और उसके फ्रेंड्स एक एक करके सारे पोकेमॉन्स के बारे में बात करते हैं। नॉकटाउल, हेक्सेरस और बाकी सारे पोकेमॉन स्टार्टिंग से एग्जिस्ट करते थे। लास्ट में वो आते हैं म्यूटू के ऊपर। सहीना बोलती है कि म्यूटू भी तो स्टार्टिंग से एग्जिस्ट करता होगा, वो एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। बट इस बात से ऐश और ब्रॉक डिसएग्री करते हैं और बोलते हैं कि हमें अपना आंसर मिल चुका है। इस लेटर में और किसी की नहीं बल्कि ऐश के शाइनी म्यूटू की बात हो रही है। सहीना बोलती है वो कैसे? ऐश बोलता है कि मैंने काफी बार बताया है कि म्यूटू को लैब में बनाया गया था डॉक्टर फूजी ने, और इसके बारे में मैंने काफी बार बताया है, इसको जियोवानी ने बनवाया था। सहीना और मिस्टी को समझ आ जाता है और वो बोलते हैं कि परफेक्ट, यानी कि इस लेटर में म्यूटू की ही बात हो रही थी। ब्रॉक बोलता है कि हाँ ये तो काफी इजी था, बट हम डम थे कि हम समझ नहीं पाए। सभी लोग अपने ऊपर हंसते हैं। इसके बाद मिस्टी बोलते हैं कि शायद से अब ऐश के म्यूटू का टेस्ट होने वाला है, देखते हैं कि वो कैसा जाता है, क्योंकि ऐश ने अभी तक सारे टेस्ट को काफी अच्छी तरीके से पास किया है। एंड अब वो टाइम काफी करीब आ चुका है जब वो पोकेमॉन मास्टर से बैटल करेगा, जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। ऐश बोलता है कि हाँ, और होपफुली मैं और म्यूटू उस टेस्ट को पास कर लेंगे इजीली। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और वो टाइम आ जाता है जब ऐश की चार्जार्ड वैली की बैटल होने वाली थी नंबर 2 रैंक ट्रेनर के साथ। ऐश और उसके फ्रेंड्स चार्जार्ड वैली में आ जाते हैं। ऐश उसके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि इस बार भी कोई ऐसा ट्रेनर आएगा जिसको मैं जानता हूँ, या फिर वो मेरा फ्रेंड होगा, क्योंकि टॉप 8 में ज्यादातर मेरे फ्रेंड्स ही थे। ब्रॉक बोलता है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, बट जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारा फ्रेंड ही हो सकता है कि वो बिल्कुल नया ट्रेनर हो जिसके बारे में तुम्हें ना पता हो। एंड अगर ऐसा होता है तो तुम्हारे लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि तुम उसको नहीं जानते होगे, उसके स्ट्रेटेजीज के बारे में तुम्हें नहीं पता होगा, और ना ही उसके चार्जार्ड के स्पेशल पावर्स पता होंगी। ऐश बोलता है कि हाँ ये एक वैलिड पॉइंट है, बट इसके बारे में भी तो सोचो कि उसको भी मेरे चार्जार्ड या फिर मेरे बारे में नहीं पता होगा। सहीना बोलती है कि हाँ ये भी है, एंड तुम्हारी स्ट्रेटेजी तो सबसे बेस्ट होती है, डेफिनेटली तुम इस बैटल को जीतने वाले हो। बात करते हुए ऐश और उसके फ्रेंड्स बैटल फील्ड में आ जाते हैं। ऐश वेट कर रहा होता है अपोनेंट के पहुंचने का। कुछ टाइम बाद उसका अपोनेंट आ जाता है। वो बोलता है सॉरी लेट होने के लिए। ऐश बोलता है कि कोई बात नहीं। वो एक नया ट्रेनर था जिसको ऐश ने इससे पहले कभी भी नहीं देखा था, यानी कि ये बैटल बिल्कुल फ्रेश होने वाली थी। किसी को भी एक दूसरे के पोकेमॉन या फिर स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं पता था। वो ट्रेनर बोलता है कि वेल ऐश, मैंने अभी तक चार्जार्ड वैली में किसी भी ट्रेनर से बैटल नहीं करी थी, बट अब जाकर मुझे पता चल रहा है कि कोई ऐश नाम का पोकेमॉन ट्रेनर टॉप 2 में आ गया है, इसीलिए मुझे यहाँ पर बैटल करने आना पड़ा। एंड अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो डेफिनेटली तुम और तुम्हारा चार्जार्ड काफी स्ट्रॉन्ग है। रेड ने मुझे बताया कि उसको तुम और तुम्हारा चार्जार्ड ने वन साइड बैटल में डिफीट कर दिया था, उसका चार्जार्ड कुछ भी नहीं कर पाया। ये सुनने के बाद मैं काफी एक्साइटेड हूँ तुमसे बैटल करने के लिए। ऐश बोलता है जरूर, बट क्या मैं तुमको जान सकता हूँ? वो ट्रेनर बोलता है कि श्योर, मेरा नाम है डेविड और मैं पोकेमॉन वर्ल्ड का सेकंड सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड ट्रेनर हूँ। मेरे चार्जार्ड को सिर्फ एक ही ट्रेनर आज तक डिफीट कर पाया है, एंड ऑब्वियसली वो नंबर 1 रैंक ट्रेनर है। देखते हैं कि तुम मेरे चार्जार्ड को डिफीट कर पाते हो या फिर नहीं। ऐश बोलता है वाओ, तुम तो एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर लग रहे हो। डेविड हाँ बोलता है और फिर बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश अपने चार्जार्ड को सेंड करता है। डेविड बोलता है कि तुम्हारा चार्जार्ड देखने में स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इसके बाद डेविड अपने पोकेबॉल्स को ढूंढने की कोशिश करता है, तभी उसको याद आता है कि वो अपना पोकेबॉल भूल ही गया है। उसके पास अपना चार्जार्ड नहीं था, जिसको देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पर तभी डेविड बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। उसका चार्जार्ड पीछे लावा से बाहर आ जाता है। वो एक शाइनी चार्जार्ड था और साथ में ऐश के चार्जार्ड के मुकाबले साइज में काफी ज्यादा बड़ा था। वो देखने में मैजेस्टिक लग रहा था, जिसको देखकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सहीना सब के सब शॉक रह जाते हैं। ऐश बोलता वाओ, तुम्हारे पास एक शाइनी चार्जार्ड है, वो भी साइज में इतना ज्यादा बड़ा, तुम्हें ये चार्जार्ड कैसे मिला?
डेविड बोलता है कि मुझे शुरू से ही चार्जार्ड्स काफी ज्यादा पसंद थे, इसलिए मैं चार्जार्ड को कलेक्ट करते रहता था। अभी के टाइम में मेरे पास 126 फुली इवॉल्व चार्जार्ड है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है और मैं सारे चार्जार्ड को टाइम बाय टाइम यूज करते रहता हूँ, बट ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड है जिसका नाम है चार्ली। एक बार जब मैं चार्जार्ड हंट कर रहा था तब मुझे एक शाइनी चार्मेंडर देखने को मिलता है जो कि मुझे पसंद आ गया और तभी मैंने उसको कैच कर लिया था और उसके बाद ही मैं चार्जार्ड वैली में आ गया और शुरू से ही मेरा चार्ली चार्जार्ड वैली में रहा है। उसने वाइल्ड चार्जार्ड से ट्रेनिंग ली है एंड उनके साथ बैटल करते करते ही फुली इवॉल्व हो गया है, जिसके चलते वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया एंड इसीलिए मैं इसको चार्जार्ड वैली टूर्नामेंट में यूज करता हूँ। ऐश बोलता है वाव, एक चार्जार्ड जिसने स्टार्टिंग से ही चार्जार्ड वैली में ट्रेनिंग करी है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। ये सुनने के बाद चार्जार्ड काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। डेविड बोलता है कि ऐश मैं तुम्हारे चार्जार्ड में एक पॉजिटिव ऑरा सेंस कर सकता हूँ। काफी सारे चार्जार्ड ये सब सुनने के बाद डर जाते हैं एंड नेगेटिव हो जाते हैं, जिसके चलते अल्टीमेटली वो बैटल हार जाते हैं, बट तुम्हारा चार्जार्ड ये सब सुनने के बाद और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया और वो बैटल करना चाहता है, जो कि एक काफी अच्छा साइन है किसी भी चार्जार्ड एंड उसके ट्रेनर के लिए। ऐश बोलता है कि हाँ, मेरा चार्जार्ड शुरू से ही ऐसा है और वो हमेशा स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड से बैटल करना चाहता है, उसको वीक अपोनेंट पसंद नहीं है। डेविड बोलता है कि मैं ऐसे एक चार्जार्ड का वेट कर रहा था बैटल करने के लिए। अब बैटल स्टार्ट हो जाती है। हर बार की तरह ऐश अपने चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा चार्जार्ड एक्स में। वहीं पर डेविड कोई भी फेनोमेना का यूज नहीं करता। ऐश का चार्जार्ड स्टार्ट करता है ड्रैगन क्लॉ अटैक के साथ, जिसको डेविड का चार्जार्ड डॉज कर लेता है और वो बोलता है कि मैं वेट कर रहा था कि तुम कौन से फेनोमेना का यूज करते हो। अब उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपने फेनोमेना का यूज करने वाला हूँ। ऐश कंफ्यूज हो जाता है कि डेविड किस बारे में बात कर रहा है और उसके चार्जार्ड के फेनोमेना से डेविड के चार्जार्ड का क्या कनेक्शन है। तभी डेविड एक यूनिक टाइप का पोकेबॉल निकालता है जिसको ऐश और उसके फ्रेंड्स ने कभी भी नहीं देखा था और इस पोकेबॉल का वो अपने चार्जार्ड पे यूज करता है, जिससे चार्जार्ड के ऊपर क्रिस्टल की लेयर फॉर्म हो जाती है। उसके अलावा वो अपने बेस फॉर्म के तरह ही दिख रहा था। ऐश और उसके फ्रेंड्स ने इसको पहले भी कहीं पर देख रखा था, बट ऐश को याद नहीं आ रहा था कि उसने ये चीज कहाँ पर देखी है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, मुझे याद आ गया, ये टेरेस्ट्रियल फेनोमेना है जो कि पार्डिया में एक्सक्लूसिवली पाया जाता है। इस फेनोमेना का यूज करके एक पोकेमॉन टेरेस्ट्रियलाइज हो सकता है, जिससे उसके डिजाइन में ज्यादा चेंज तो नहीं आता, बस उसके ऊपर एक क्रिस्टल की लेयर फॉर्म हो जाती है, बाकी वो अपने नॉर्मल फॉर्म की तरह दिखता है। इसके अलावा इस फेनोमेना का सबसे मेन इफेक्ट ये है कि किसी भी पोकेमॉन की टाइपिंग इस फेनोमेना का यूज करके चेंज की जा सकती है। ऐश बोलता है व्हाट, इसका मतलब डेविड के चार्जार्ड की टाइपिंग बदल चुकी है। ब्रॉक बोलता है एग्जैक्टली। इनफैक्ट हमें यह भी नहीं पता कि वो कौन से टाइपिंग में चेंज हुआ है, क्योंकि हमें इस फेनोमेना के बारे में ज्यादा नहीं पता। यानी कि अब तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि डेविड के चार्जार्ड के ऊपर कौन से अटैक इफेक्टिव होंगे, वहीं पर कौन से वीक होंगे।